कुछ दिन पहले यूट्यूब में एक वायरल वो था, डायलॉग था, देख रहे हो विनोद। तो देख रहे हो विनोद, यहाँ पर बहुत ज़्यादा अग्निवीर की भी न्यूज़ यहाँ पर चल रहा है। फर्स्ट ईयर में 61.500 आपको मिलेगा 1 जनवरी 2026 से। सेकेंड ईयर आपको 17,342। उसके बाद थर्ड ईयर में 78,670। फोर्थ ईयर में 85,000। मतलब वो बोलते हैं ना, पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा, अग्निवीर के पास पैसा ही पैसा। देखिए इस चीज़ों में इसमें ना पड़िए। ये जो फिटमेंट फैक्टर निकाल के आपको दिया जा रहा है दैट इज़ 2.86 का फिटमेंट फैक्टर, जो कि 1 जनवरी 2026 में काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी उसमें चल रहा है कि 2.86 का फिटमेंट फैक्टर लग के आपको मिलेगा। बट ऐसा नहीं होने वाला भाई। 2.86 का जो फिटमेंट फैक्टर लगेगा वो लगता है बेसिक पे के ऊपर। पहले समझो बात को, यहाँ पर आपकी कोई बेसिक पे है नहीं है, आपके ओनली पे है। इस पे भी एक बंदे ने बोला था कि हमारा बेसिक पे है। सर कैसे बोल सकते नहीं है? 30,000 हमारा बेसिक पे है। भाई 30,000 तुम्हारा बेसिक पे नहीं है, ना उसमें डीए है, ना उसमें एचआर है, ना कोई अलाउंसेस है। आपकी सॉरी, आपकी जो पे है ओनली, टोटल पे आपको मिलता है 30,000 रुपया। ठीक है, कितना मिलता है? 30,000 रुपया। तो यहाँ पर वो फिटमेंट फैक्टर 2.86 लगा दिए, तो 30,000 का 61,500 हो गया, 33 का इतना हो गया, 36 का इतना हो गया, 40 का इतना। इतना सारा पेमेंट अगर आपको देगा तो रेगुलर सोल्जर जो स्टार्टिंग करे उनको कितना देगा? ठीक है, पहले समझ लो। और फिटमेंट फैक्टर किस पे लगता है वो समझ लो। फिटमेंट फैक्टर कैसे लगता है, डीए कैसे मर्ज होता है, डीए उसमें जीरो होता है, बहुत ज़्यादा चीज़ें होता है। उसके बाद ही पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर आता है, डीए जीरो होता है, बहुत सारी चीज़ें। ये रेगुलर कैडर के लिए, रेगुलर भर्ती और पैरामिलिट्री फोर्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए। आप भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, बट आपकी कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर नहीं है। आप अभी टूर ऑफ एंगेजमेंट में है 4 साल के लिए। ठीक है, आप परमानेंट नहीं हो, TOE। तो यहाँ पर आपकी जो सैलरी में इंक्रीमेंट होगा वो एक साथ होगा। अब एक साथ मतलब क्या है? मान लीजिए फर्स्ट ईयर आपको 30,000 मिल रहा है, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बोलेगा भाई हमने जो अग्निवीर के लिए स्ट्रक्चर किया था इसको चेंज करेंगे। हम कैसे चेंज करेंगे सर? यहाँ 30,000 है, इसको हम सर 40,000 करेंगे। ठीक है, 10,000 बढ़ा देंगे अग्निवीर की। 33 था 43 कर देंगे। 36 था, इसको कर देंगे हम 50,000 कर देंगे। यहाँ 40 था, इसको 55,000 कर देंगे। तो इतना बढ़ा देंगे। वो गवर्नमेंट के ऊपर डिसाइड है। गवर्नमेंट एक नया स्कीम लेके आएगा, उसमें नया आपकी पे फिक्सेशन होगा, नया पे आएगा, वो डायरेक्टली बढ़ेगा। उसमें कोई फिटमेंट फैक्टर ऐड नहीं होगा बच्चे। ठीक है, ना कोई डीए जीरो होने वाला है, ना कोई एचआर है, ना कोई टीपीटीएल है, आपका कुछ नहीं है उसमें। सिर्फ आपका पे हाइक हो जाएगा। तो आपके क्वेश्चन आएगा क्या सर 2026 में हमारा पे बढ़ेगा? भाई इस पे तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा डाउट है कि आपकी बढ़ेगा, लेकिन जो सबकी बढ़ रहा है आपकी भी हो सकता है कि बढ़ा दिया जाए। बट मैं ज़्यादा श्योरिटी नहीं हूँ बच्चा इसमें कि आपकी पेमेंट बढ़ेगा, क्योंकि इस पे कोई न्यूज़ नहीं है कि अग्निवीर की भी सैलरी बढ़ेगा। और जो लोग आपको बता रहे हैं ना कि 1.86 2.86 पे जब मतलब 30,000 से 61,000, 33,000 से 70,000, 36,000 से 76, ध्यान रखना गाइज, ये सिर्फ व्यूज बढ़ाने का एक तरीका है कि इतना बढ़ा दूँ, मेरे शॉर्ट्स डाल दूंगा, इतने व्यूज़ आ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको मैं सही चीज़ें रियलिटी बता रहा हूँ। इसमें बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे सर आप मेरे को डीमोटिवेट कर रहे हैं। अब तू किसी लड़की को छेड़ रहा है, अब मैं तेरे को बोलूँगा भाई इस लड़की को मत छोड़, किसी की बहन है वो, ठीक है, तेरी बहन होता तो छेड़ता। अब तो बोलोगे सर मेरे को आपने डीमोटिवेट किया, मैं तो लड़की छेड़ रहा था, बढ़िया लड़की था, मैं तो थोड़ा फ्री टाइम था, मेरे मज़े हो जाते। कोई काम थोड़ी ना होता है मज़े के लिए, हर एक काम थोड़ी ना होता है। अब जब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ कि आपका कोई फिटमेंट फैक्टर जुड़ेगा नहीं, ना आपकी कोई बेसिक पे नहीं है, उसमें डीओ जीरो नहीं होने वाला है, कुछ भी अलाउंसेस आपकी नहीं है, आपकी सिर्फ एक पे है 30,000। तो उसमें आपकी एक साथ वन टाइम पे बढ़ जाएगा। ठीक है, हो सकता है ये बढ़ जाएगा, बोल रहा हूँ बढ़ेगा, ये इसका कोई न्यूज़ नहीं है। पे कमीशन आएगा, ये आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ेगा। बट जो अग्निवीर स्कीम है वो टीओ के अंदर है, टूर ऑफ एंगेजमेंट ऑफ 4 ईयर्स की है, उसमें बढ़ाएगा नहीं बढ़ाएगा वो नहीं पता। लेकिन 4 साल के बाद आप जो परमानेंट बनेंगे आपकी सैलरी बढ़ जाएगा, उसमें फिटमेंट फैक्टर ऐड होकर आपकी बेसिक स्टार्टिंग बेसिक पे जितने भी हो जाए 35,000 36,000 40,000 जो भी होगा फिटमेंट फैक्टर के बाद वो चीज़ आपको मिलेगा। बट नाउ आई एम कन्फ्यूज्ड कि आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। बट अगर मिलेगा तो आपकी वन टाइम इंक्रीमेंट होगा, जैसे मैंने बोला यहाँ 30 से 40 हो सकता है, 33 से 43 हो सकता है, 36 से 50 हो सकता है, 40 से 60 भी हो सकता है। ये गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है और उस हिसाब से आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि गवर्नमेंट कितनी इंपॉर्टेंस दे रहा है अग्निवीर स्कीम को, और उस हिसाब से आपकी सैलरी कितने बढ़ सकता है। ये आप मुझे कमेंट्स करके भी बताना। बाकी